हर पुलिस अफसर ने अपने करियर में अलग अलग तरह के केसेस देखे हैं, लेकिन आज जो केस हमारे सामने आया है वो न सिर्फ दिल दहला देने वाला बल्कि इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। ऐसे क्रिमिनल्स को ढूंढना हमारे लिए किसी इम्पॉसिबल चुनौती से कम नहीं था। जिंदगी कई कहानियों का गुलदस्ता होती है। उतार चढ़ाव हर किसी की किस्मत में होता है। हर मुकाम अपनी खुद की कहानी लिखता है। कुछ कहानियां इंतजार करती है बाहर आने का, कुछ कहानियां शोर मचाती है जो हर किसी को सुनाई देता है। ये है मेरी कहानी, जिसमें एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसका अंजाम पता नहीं मुझे कहाँ लाकर खड़ा करने वाला था। वेदिका, आशी, कमन बच्चा डिनर कर लो। हाँ मम्मा, ये बताओ पहले आपने दवाई ली है? अब ये एक्टिंग मत करो बे मेरे सामने, सब जानती हूँ मैं। ये लो मम्मा हो मेरी। अच्छा ये बता, ऑफिस से आने में इतनी देर क्यों हुई? बड़ा कंसाइनमेंट प्रिंट होने जा रहा है तो उसके डिजाइन फाइनल करने में टाइम लगा। आशीष हो गई क्या? वो तेरे बिना सोती का है। अरे डिनर तो कर ली। हाँ बस थोड़ी देर में। आशी, आशी कहाँ गई है? आशी, आशी, मम्मी क्या हुआ? पता नहीं मम्मी आशी कहाँ चली गई है। चलो मैं सोने जा रही हूँ, वो आएगी तो उसे कह देना कि सुबह मिलेंगे। नहीं नहीं मम्मा, मैं यहीं पे हूँ। आप सचमुच मुझे बिना सुने जाने वाली थी? अरे मेरा बच्चा, ऐसा कभी हो सकता है क्या? चलो अभी फटाफट जल्दी से सो जाओ, ठीक है? मम्मा आप कुछ भूल नहीं रही हो? बिना वायलिन सुने मुझे नींद नहीं आती। मम्मा हंसे मत मम्मा। मम्मा विदाशी और बेस्ट टुगेदर। क्या हुआ? काश मेरे भी हाथ आपके जितने सुंदर और बड़े होते। सुंदर तो अभी भी है और बड़े भी हो जाएंगे। जल्दी किस बात की तुझे? चल सो जा अभी, और ड्रामे हो गए हाँ तेरे। कम ऑन गर्ल्स, फास्ट। आशी चलो जल्दी, लेट हो रहा है। व्हाट वेदिका, ऐसे ही तू करेगी तो कैसा चलेगा? तेरी बेटी भी यही सीख रही है। कम ऑन सिट, आराम से बैठकर खाओ। कल से पक्का मम्मा, अभी लेट हो रहा है। आशी कम आउट। उफ़ो मम्मा, आप भी ना कितना चिल्लाती रहती हो, सारा घर सिर पर उठा लेती हो। तेरी मम्मा ना तुझ पे ही गई है। मम्मा वो कल ना रिया की बर्थडे पार्टी है तो उसमें न्यू पिंक ड्रेस पहनूंगी और वो जो और सिल्वर सैंडल्स भी चाहिए।
कैसा है तुम? मैं ठीक हूँ मारिया। गांव में आप लोगों को सब पूछते रहते हैं, कभी आ जाया करो घूमने फिरने गांव में। तुमको तो मालूम है ना मैन, हमने वहां से नाता तोड़ दिया है। मम्मी मैं चलती हूँ, लेट हो रहा है ना। ठीक है मारिया। हाँ आशी बेटा कैसी हो? मैं ठीक हूँ अंकल। अच्छा कुलदीप ये क्या कर रहे हो? कितने गंदे तरीके से पैकिंग कर रहे हो। प्रिया जरा ध्यान नहीं देते हो ना तुम लोग। तुम मैनेजर हो ना, ये देखो कितने गंदे तरीके से पैकिंग कर रहे हो। पैकिंग इज द फर्स्ट इंप्रेशन। आई एम सो सॉरी, मैं अभी करवा रही थी। ठीक है फटाफट करो। Listen everyone. आज हमारी कंपनी ने एक इंटरनेशनल बल्क ऑर्डर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और ये सब पॉसिबल हो पाया है आप सबके मेहनत से। सो थैंक यू एवरीवन। और इसकी खुशी में हम करने वाले हैं आज एक ग्रैंड पार्टी। वेदिका बिजनेस पार्टनर हो नहीं, बिजनेस पार्टनर थे। नेक्स्ट वीक ये पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। आशी पैसा हम दोनों ने मिलकर खड़ा किया था। इसकी ब्रांड वैल्यू मेरी वजह से है। कि तुम मेरे साथ खुश रहोगी, बिजनेस में ग्रो करोगी, थिंक अबाउट इट। कुछ तुम्हारे समझ में वेदिका तो मेरे बीच में आने की कोशिश मत करना। बॉस मैं यहाँ का। एक मिनट, बॉस हो तुम? ऐसे बिहेव करना कोई बॉस? ट्रंक अंकुश। वेदिका वेदिका मेरी बात। वेदिका 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 प्लीज लिसन यार, मत जाओ मुझे छोड़ के प्लीज। यू नो आई रियली लव यू यार। लिमिट में रहो अपनी। बहुत ज्यादा ड्रंक हो तुम। कल जब होश में आओगे ना तब बात करेंगे। बेटा तुम ठीक तो हो ना? अब चलिए। डोंट गो वेदिका वेदिका प्लीज लिसन यार। विकास अंकल आपको कितनी बार बोला है मुझे वर्क प्लेस पे बेटा बेटा मत बोला करो। आप अनप्रोफेशनल लगता है ना। सॉरी बेटा, मेरा मतलब है सॉरी मैडम, वो गलती से निकल गया। वैसे मैडम आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ मैं। अच्छा आप ना वो मॉलम की साइड से ले लेना, जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन मैडम वो तो कच्चा रास्ता है। आशी वेट कर रही है ना मेरा, आप वहीं से लेना। लिसन बच्चा, तुम सोने जाओ। बिना वेदिका के सोने की आदत डाल दो। क्यों? मम्मा कहीं जाने वाली है क्या? मैं उनके बिना सोने की आदत क्यों डालूं? आप सो जाइए, मैं उनका यही इंतजार करती हूँ। ये मॉलिन रोड पे नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है, गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही है। मैं मेन रोड पे जाकर मैकेनिक देखता हूँ, तब तक आप गाड़ी में बैठिए।
आज तक इतनी हैवानियत कभी नहीं देखी। लाया कौन उसे? हॉस्पिटल के बाहर रोड पर मिली हमें बॉडी, हमारे स्टाफ ने अंदर लाया। है कहीं पर? गैंगरेप है सर। दोनों हाथ की उंगलियां काट दी गई है। रिब्स कंप्लीटली डैमेज। जितनी बुरी तरह से रेप किया है उतना ही बुरा असॉल्ट भी किया है। हम सब शॉक्ड है कि ये जिंदा कैसे है। विल पावर, एक औरत से ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर किसी में नहीं है। कोई तो जज्बा, कोई तो चीज उसे जिंदा रखे। देखिए, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दूंगी। गैंगरेप हुआ है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने के चांसेस है, किडनी कंप्लीटली डैमेज है, बहुत बुरी तरह से मारा था वहाँ पे। पता नहीं कितनी देर बाद हेल्प मिली होगी उसे, पर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। मामा मुझे बात करो ना। मामा प्लीज, मामा उठो ना मामा। प्लीज प्लीज आप सब बाहर जाइए। पेशेंट स्ट्रेस में आ रहा है। बेटा आप बाहर जाइए अभी। मामा कौन? मामा मामा मामा। ग्रैंडमा मुझे मामा से बात कर दे। ग्रैंडमा पता हो ना मामा मुझसे कब बात करेगी? ग्रैंडमा। सर दीपिका कभी बोल नहीं पाएगी। वेदिका फर्नांडिस कल रात यहाँ से कितने बजे निकली थी? कल ऑफिस में पार्टी थी सर, तो अराउंड 9-9:30। मुझे आपके ऑफिस का अंदर का बाहर का सारा सीसीटीवी फुटेज चाहिए, अभी के अभी। तो संदीप अकेली गई थी? नहीं, अपने ड्राइवर के साथ निकली थी। वेदिका ठीक तो है सर? ड्राइवर को बोलो। सर पहले आप बताइए हुआ क्या है? वेदिका कहाँ है? वो ऑफिस नहीं है, उसका फोन बंद है। ठीक तो है वो? वेदिका हैज बीन ब्रूटली रेप्ड। अब आप ड्राइवर को बुलाएंगे या मैं सबकी पूछताछ अपने तरीके से करूं? सर मैं मैनेजर हूँ यहाँ पे। ड्राइवर विकास मात्रे था, आज वो काम पे आया नहीं। उसका फोन ट्राई किया लेकिन स्विच ऑफ है। एड्रेस दो उसका। एक्चुअली सर वो उसको विकास को वेदिका ने हायर किया था। तो बैकग्राउंड चेक तो किया होगा ना, नंबर दो उसका। सर ये पूरे ऑफिस का फुटेज है, सिर्फ बाहर का कैमरा खराब है सर। करो तुम लोग काम करो, ठीक बैठो। संदीप वो फुटेज बोला था डिलीट करने के लिए, किया था ना? बस। और फुटेज डिलीट किया है, किसी को बोलना मत ऑफिस में, ठीक है? अब तो ऐसा मेरे को गलत मत समझना, उसको तुम्हारे महीने में वेदिका से प्यार करता हूँ। रिलैक्स। जिस तरह से ये क्राइम हुआ है ना, मुझे पर्सनल एंगल लग रहा है।
किसी के मन में वेदिका के लिए बहुत सारा गुस्सा भरा पड़ा था और क्राइम के वक्त सारा बाहर निकला है। वेदिका की लाइफ में जुड़े ऐसे कौन लोग हैं जो इतने वायलेंट हो सकते हैं, पता करना पड़ेगा। सर, हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज मिला है। ठीक। इसका नंबर ट्रैक करके ऑटो वाले को उठाओ। सर एक और बात, वो विकास के नंबर से उसके गांव का एड्रेस मिला है। गोवा के पोलेम का रहने वाला है। मैंने वहाँ की पुलिस को इन्फॉर्म भी कर दिया है। हो सकता है सर वहाँ किसी को पता हो कि वो यहाँ पे कहाँ रहता है। सर हो सकता है कि विकास के बारे में वेदिका की फैमिली को भी पता हो, क्योंकि वेदिका ने ही विकास को रिकमेंड किया था। उनसे शाम को बात करते हैं, फैमिली को थोड़ा टाइम देते हैं। बेटी की ऐसी हालत देख के मॉम 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 दीदी का मॉम बताइए मॉम कैसी है दीदी? मॉम कुछ तो बोलिए। मॉम किसने किया ये सब? मैं बता रहा हूँ मॉम, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, जान से मार डालूंगा उसको। उससे क्या होगा? मेरी वेदिका। आइए सर। सर यही वो जगह है जहाँ से ऑटो वाले ने वेदिका को पिक किया था। ऑटो वाला कहाँ है? सर एक्चुअली वो पुलिस के लफड़े में पड़ना नहीं चाह रहा था, इसलिए गांव चला गया सर। मैंने उसे क्रॉस चेक किया, क्लीन है सर। हालांकि वहाँ की पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया उसे नजर रखने के लिए। आसपास जरा चेक कर लो। जोशी। हाँ सर। कच्चा रास्ता है। सर गाड़ी तो वेदिका की है। सर वेदिका का फोन, मतलब जो कुछ भी हुआ यहीं हुआ। हो सकता है कि एक गाड़ी खराब हो गई हो और ड्राइवर मैकेनिक को ढूंढने गया हो। लेकिन अगर गया भी था तो वापस भी तो आना चाहिए था। सर ये तो जबान है। ये सारा एरिया कॉर्डन करो, अपने 2 आदमी यहाँ लगाओ और आसपास देखो कोई सीसीटीवी कैमरा है क्या। फॉरेंसिक को बताओ। अगर वेदिका के साथ घटना वहां हुई और वो वहां से यहाँ तक अपने आप आई, उसकी विल पावर काफी स्ट्रॉन्ग है। सर काफी हलचल वाला रास्ता है, लेकिन कोई रुका नहीं, सिर्फ उस ऑटो वाले के। वो ड्राइवर विकास का पता चला? शाम तक पता चल जाएगा सर।
दीदी के बारे में कुछ पता चला? कौन? सर मैं अक्षित फर्नांडिस, वेदिका मेरी दीदी है सर, मैं यही कैलमकोट में रहता हूँ। सर आप बताते क्यों नहीं है कि मेरे बहन के साथ किसने किया ऐसा? तुम बैठो। तुम्हें किसी पे शक है? नहीं सर, मुझे डैनियल डिकोस्टा सर, वो मेरी दीदी का एक्स हस्बैंड है सर। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये काम उसी ने किया होगा। एक नंबर का एब्यूसिव था वो। आशिक होने के बाद दीदी ने डैनियल को छोड़ दिया था, लेकिन सर वो आज भी दीदी को उतना ही ज्यादा परेशान करता है जितना तब करता था। आशी, हाउ आर यू डार्लिंग? एक मिनट, तुम शराब पीकर आए हो? शर्म नहीं आती बच्ची के सामने शराब पीकर आए हो? देखो तो तुम मुझे मेरी बच्ची से भी नहीं मिलने दे रही, और मैं ना थोड़ा परेशान भी चल रहा हूँ। इसलिए बचत कर दूँ। पैसे चाहिए ना तुम्हें? पता था मुझे तुम आशीष से मिलने नहीं आए हो, तुम पैसे मांगने आए हो। उससे ना एक खूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। पैसे को पानी में डुबो दोगे लेकिन तुम्हें नहीं दूंगी। ना एटीट्यूड आ गया ना तुम्हें। ये जो तुम्हारी जबान है ना, इसी की वजह से मार खाती थी उन जैसी औरत ना पैरों की जूते की लायक नहीं। तुम और तुम्हारी आवार बेटी। डैनियल, मेरी बेटी के बारे में दोबारा एक शब्द भी बोला है ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वो डरी समझे मिसेस डिकोस्टा नहीं हूं मैं। आई एम वेदिका फर्नांडिस, और ये मेरी बेटी है आशी फर्नांडिस। इसके बारे में किसी से एक शब्द भी नहीं सुनूंगी मैं। बाहर निकलो, ऐसे बाहर निकलो। मुझे तो लगता है ये सारा काम डैनियल डिकोस्टा का ही है सर। मैं कहता हूँ उसे आज ही पकड़िए और उसे अंदर डालिए। डैनियल के कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे दो। अच्छा, वेदिका के साथ उसका ड्राइवर विकास था, उसके बारे में कुछ जानते हो? विकास अंकल? नहीं सर, मुझे नहीं पता सर, पर मम्मी को जरूर पता होगा इसके बारे में, क्योंकि सर विकास अंकल पापा के गांव पोलैंड से ही थे, और मैं तो बस 11 साल का ही था जब पापा गुजर गए थे। उसके बाद में हम अंजुना शिफ्ट हो गए पूरी फैमिली के साथ, और जहाँ तक मुझे याद है सर, पापा उसी की फैक्ट्री में पोलैंड में काम करते थे एज अ मैनेजर। लेकिन आई गेस ड्यू टू कोविड उनकी फैक्ट्री बंद हो गई और वो भी शायद यहीं पे शिफ्ट हो गए थे। वेदिका बेटा, अगर तुम्हारी कंपनी में मेरे लायक कोई काम होगा तो बताना। वो क्या ना बेटा, कोविड के नुकसान से अभी तक मैं उबर नहीं पाया हूँ, और खर्चे हैं कि बढ़ते ही जा रहे हैं। मेरा बेटा आर्को शादी के 19 साल बाद इतनी मन्नतों के बाद पैदा हुआ, और मैं उसकी भी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता हूँ। पर अंकल, अभी तो कंपनी में कोई ओपनिंग है ही नहीं। बेटा, मैं ड्राइवर पे हूँ, किसी का भी काम कर लूंगा। अंकल, लेकिन आपको ड्राइवर के लिए देखो बेटा, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। ठीक है अंकल, आप कल ऑफिस आ जाइए, मैं कुछ करवाती हूँ। पर सर, आप विकास अंकल का एड्रेस क्यों मांग रहे हैं? सर, उसने कुछ किया है? कल रात को वो था दीदी के साथ। सर, आप मुझे सच सच बताइए, अगर उसका इस चीज में जरा सा भी इन्वॉल्वमेंट है सर, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देखो, तुम शांत हो जाओ, घर जाओ, अपने घर वालों के साथ रहो, ठीक है? ये रूटीन इंक्वायरी है, तुम्हारे कांटेक्ट में रहेंगे हम। आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। तुमने मोहित और प्रणव का बताया? घर चल तू मेरे से। मोहित, प्रणव, तुम लोग के घर वालों को भी बताती हूँ ये सब हरकतें करते हो ना? ये ज्यादा हीरोइन मत बन, समझी ना? का तो घर तोड़ के आई हम लोग के घर में मत घुस। मोहित, अरे छोड़ो उसे। मोहित,
मोहित छोड़ो अक्षित, छोड़ो उसे। डोंट इवन ट्राई इट। चल अक्षित। मैंने तो पुलिस को हमारे दोनों के बारे में भी कुछ नहीं बताया। पुलिस को सब कुछ बताना जरूरी है। उनका इस केस से क्या लेना देना? कोई रिलेशन है? नहीं, तुम मुझे बताओ ना, कोई रिलेशन है उन दोनों का इस केस से? लेकिन तुम मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हो? मैं सब पर गुस्सा हूँ प्रिया। हालत देखिए मेरी दीदी की। आशी with मम्मा, मम्मा with आशी, always. डॉक्टर आंटी, देखो ना, मेरी मम्मा बहुत अच्छी हो गई है। वो स्माइल कर रही है। अब मैं उन्हें घर ले जा सकती हूँ ना? है ना ग्रैंडमा? हम ले जा सकते हैं ना घर? सर, उस दिन आप लोग जब आए थे तब मैं कुछ कह नहीं पाई। वो अंकुश सर है तो मेरे बॉस। जी, तब बताओ, कोई हिस्ट्री है क्या? हाँ सर, वो 1 महीने पहले। अंकुश, कितनी बार कहा है दूर रहा करो मुझसे। अरे मैं तुम्हें दोस्त मानती हूँ, प्यार नहीं करती तुमसे। कब यार, पार्टनर्स तो लाइफ पार्टनर बनने में क्या प्रॉब्लम है तुमको? मैं प्यार करता हूँ तुमसे, शादी भी करना चाहता हूँ। कुछ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं कर सकती हूँ। बहुत ड्रामे झेल चुकी हूँ लाइफ में, अब और नहीं झेलने। मैं पार्टनरशिप डिसॉल्व कर रही हूँ। बेस्ट है, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। प्रोफेशनल रिश्ता खत्म, पार्टनरशिप खत्म। ये तो करोगे ना मुझसे शादी? हाँ? हाथ में रो अपनी। वेदिका, 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 मेरी बात सुनो। वेदिका, आई एम सॉरी यार, हम डोंट लीव मी यार। अंकुश को बुलाओ। हेलो, ठीक है, हम आ रहे हैं। सर, वेदिका को होश आ गया। वेदिका, कैसे फील कर रही हो तुम? कुछ सवालों का जवाब दे सकती हो? तुम्हें पता है तुम्हारे साथ ये किसने किया? तुम बता सकती हो कौन था? तुम नाम ले पाओगी? सर प्लीज बस कीजिए। वेदिका प्लीज डोंट ट्राई टू स्पीक। सर प्लीज, इसकी हालत नहीं है, आप क्या कर रही है? सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी। वेदिका प्लीज calm down. Good. Everything is all right. अक्षित से पूछो विकास का एड्रेस देने में इतना लेट क्यों कर रहा है? सर, आपको लगता है कि विकास का हाथ है इसमें? देखो, विकास क्रिमिनल नहीं है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ तो लेना देना है इस केस से। वो क्राइम साइट पर था और बाद में गायब हो गया। अगर वो एक्यूज नहीं है तो विटनेस तो होना चाहिए। कंपटीशन में फर्स्ट आया। ये देखो, मैडम ने 2 स्टार और 1 स्माइली भी दिया। आपको पता है, ये आप हो पापा। मैडम को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि ऐसी इमेजिनेशन कैसे किया। मैंने भी बोल दिया ये इमेजिनेशन थोड़े किया है, ये तो मेरे रियल पापा है, सुपर हीरो पापा। अर्को,
चल खाना खा ले। उफ, ये मम्मी भी ना कितना चिल्लाती है। क्या हो गया है आपको? कल रात से आप कमरे से बाहर ही नहीं निकले। क्या क्या हो गया है आपको? उठिए ना, अभी क्या हो रही है? उठिए। सर मैं ऐसा क्यों करूंगा? इतना मारपीट करते थे उससे, डिवोर्स केस फाइल करना पड़ा उसे, और इसी चक्कर में तुम्हारी बच्ची तुमसे दूर हो गई। सर माना कि मेरा केस चल रहा है, लेकिन ये क्राइम करके मुझको कुछ फायदा नहीं होगा, उल्टा मेरी बेटी की कस्टडी मुझसे और चली जाएगी। और सर ऐसी हैवानियत, माँ थी मेरी बेटी। सर मर्डर वाली रात कहाँ थे? घर पे था सर। सर अक्षित ने विकास का एड्रेस भेजा। फिर मिलेंगे। ठीक है, उसका फुटेज निकलवाओ। सर कल रात हार्ट अटैक आया उन्हें, पता नहीं क्यों 2-3 दिन से बहुत परेशान थे। आप वेदिका फर्नांडिस को जानती हैं? हमारे गांव की है वो। क्या हुआ? बहुत मारपीट हुई उनके साथ और गैंगरेप भी हुआ है। विकास ने शायद क्रिमिनल्स को देखा होगा। विकास को ढूंढते ढूंढते ही हम यहाँ तक पहुंचे। क्या कभी विकास ने आपसे कुछ कहा? नहीं सर। सर ये अचानक से हार्ट अटैक कुछ अजीब नहीं लग रहा? पता करो इसका पोस्टमार्टम हुआ था या नहीं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लीड साबित हो सकता है। सर मैं वेदिका से प्यार करता हूँ, कितना भी हमारा झगड़ा हो, नाराज रहो, लेकिन मैं उसकी यह हालत नहीं कर सकता। प्यार से बड़ा पैसा होता है कई लोगों के लिए। जो पार्टनरशिप वेदिका तुमसे तोड़ने वाली थी उसमें तुम बर्बाद हो जाते, क्योंकि एग्रीमेंट के मुताबिक एग्जिट में किसी पार्टनर को कोई पेमेंट नहीं करना है। ये क्लॉज तो तुम दोनों ने डलवाई थी। और मेली को भी तो हर्ट हुआ होगा। क्या मिले मुझसे, ये सब अपनी जगह पे। उसकी हालत देखी, मैं सपने में भी उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता सर। पार्टी का फुटेज क्यों डिलीट करवाया आपने? पार्टी का फुटेज क्यों डिलीट करवाया? आई एम सॉरी, मैं डर गया था। सर सर विकास की मौत कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्या गड़बड़ लग रहा है? उसको हार्ट अटैक आया और पता नहीं रातों रात फैमिली ने उसका क्रियाक्रम करवा दिया। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि कुछ पता ही नहीं चला। सर मुझे तो ये मर्डर लग रहा है। सर मैंने पता किया है, विकास का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था। सर डैनियल डिकोस्टा का कॉल रिकॉर्ड। सर ये डैनियल ने हमसे झूठ बोला था।
सर उसके कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से क्राइम वाली रात वो क्राइम सीन से 1 किलोमीटर दूर था। ये छूटेंगे ऐसे नहीं। और आपने किसी का चेहरा नहीं देखा? सर दोनों ने ना हेलमेट पहना हुआ है, लेकिन मैंने तो रिपोर्ट लिखा ही नहीं। फिर आप यहाँ कैसे? परसों पोलम में क्या कर रहे? कितने बजे? 10:30 बजे। 10:30। हाँ सर, मैं ना अंजुना गया था। अंजुना में एक रेस्टोरेंट है जो मेरा एकदम फेवरेट है, मैं हमेशा वहाँ ड्रिंक करने जाता हूँ। उसके बाद मैं वहाँ से लौट रहा हूँ। झूठ बोलने से पहले ज्योग्राफी तो चेक कर लिया कर। तुम रहते हो बांदा में, पोलम अंजुना से उल्टी दिशा में है, वो भी 2 घंटा दूर। बताओ क्यों किया, कैसे किया? सर इनके पड़ोसी बता रहे हैं कि इनके शराब पीने की आदत के कारण इनकी सारी प्रॉपर्टी इनकी बेटी आशी के नाम है, जिसकी केयरटेकर वेदिका है। और अगर वेदिका नहीं रहेगी तो आशी के बायोलॉजिकल फादर होने के नाते सारी प्रॉपर्टी तुम्हें मिलेगी। सर मैं एकदम सच बोलूँ आप, सर मैं ना पोलम अपने दोस्तों के साथ माल मारने गया और मेरी किस्मत ना सर इतनी खराब है कि उसी दिन ये सब हो गया। अगर मैं वहाँ होता ना सर तो मैं उसे बचाता सर, भले ही उसने मेरे साथ कितना भी कुछ भी गलत क्यों ना किया। यू हैव टू ट्रस्ट मी सर, मैंने कुछ नहीं किया। चलो मैं सर थाने चलूँ, तुम्हारे दोस्तों को भी बुलाएंगे। एक सेकंड सर, ये मेरे एंटिसिपेटरी बेल पेपर्स। मुझे मालूम कि एक्स हस्बैंड होने के नाते सबसे पहले आप मुझे ही उठाएंगे, लेकिन मेरी भी ऑनेस्टी देखिए सर, मैंने भी आपके सवालों का एकदम सही जवाब दिया। वो मेरी वेदिका वो ठीक हो जाएगी ना? वो फॉर गॉड से मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मुझे मेरी वेदिका के बारे में बताइए। सिर्फ 2% चांस है। वेदिका के पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल चुका है, किडनी, लीवर, लंग्स तीनों फेल हो चुके हैं और रिब केज इतनी बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है कि रिकवर होना इम्पॉसिबल है। शायद वेदिका कभी चल नहीं पाएगी। चल नहीं पाएगी? वो आशी की बातें कंप्लीट करती थी, अब कभी बोल नहीं पाएगी, वो कभी वायलेंट हो जा नहीं पाएगी। ये आप क्या कर रही है? क्यों इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं आप? कितनी तकलीफ हो रही है उससे, क्या करेगी जिंदा रहकर वो? I pray to God कि इसे मुक्ति मिल जाए। चलो आशी, फटाफट से खाओ। तुम इसे इतना डिपेंडेंट बना दो ना खुद पे कि तुम्हारे बिना ये कुछ कर ही ना पाए। डिपेंडेंट तो मैं हूँ इस पे, ये नहीं। मैंने चलता ही नहीं है इसके बिना, हिम्मत ही नहीं है मेरी इसके बिना रहने की। मुझे रहना है इसके साथ, इसका हाथ पकड़ के ऑलवेज। जाओ मम्मा, मैं रह लूंगी, मैं स्ट्रांग हूँ ना। सर वो दोनों लड़के प्रणव और मोहित, वो दोनों घर से भागे हुए हैं सर, लेकिन हमें एक लीड मिली है। क्या हुआ सर? वेदिका इज नो मोर। क्या लीड मिली? सर वो अक्षित को उसकी बहन ने इन दोनों लड़कों से अलग रहने के लिए कहा था, क्योंकि वो गली में लड़कियां छेड़ते थे। उसके बाद अक्षित को हॉस्टल भेज दिया गया, लेकिन अक्षित ने उन दोनों से दोस्ती नहीं तोड़ी, कल ही उनके साथ देखा गया। वो गुस्से में भी बहुत, कहीं उसने ही तो डैनियल के साथ मारपीट और विकास का मर्डर नहीं किया?
सर वो चाय वाले की दुकान के सामने जो सीसीटीवी कैमरा था उसकी फुटेज भी मिली है, ये देखिए। दादा 2 चाय लगा दो, 2 सिगरेट दो। शायद अक्षित को ये बात पता ना हो, लेकिन क्या ये दोनों लड़के इतने वायलेंट हो सकते हैं? सर एक एटीएम के लिए अप्लाई हुआ है सर। सर एप्लीकेंट का नाम देखिए। चले? क्यों किया? क्यों किया? कार खराब होने का बहाना करके मैं एक सुनसान रास्ते पे रुका, जहां मेरे 2 दोस्त संजय और गौतम हमारा पीछा करते हुए आए। उसके बाद मेरे उन दोस्तों ने वेदिका को मारा और उसका रेप किया। जब वो अधमरी हो गई तब मैं गया उसके पास, फिर मैंने भी उसे मारा और उसका रेप किया। फिर जैसा पहले से प्लान था, गौतम को मारा। क्या हो गया आपको? उठिए ना, अभी क्या हो रहा है? उठिए। काय झालं आहे? आप ठीक हो ना? बरं वाटतंय ना तुम्हाला? मी पाणी घेऊन येते। उषा, हाँ, मैंने अपनी बेबी को बता दिया था कि मैंने क्या किया, इसलिए उसने भी मेरा साथ दिया और मेरी बॉडी बताकर गौतम की बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया। इस बुरी तरह से क्यों मारा वेदिका? मदद की थी ना उसने तेरी। मदद? कोई मौका नहीं छोड़ती थी एहसान जताने का। मैंने उसके बाप को नौकरी दी थी, उसी पैसों से पढ़ लिख कर वो आगे बढ़ी, वरना सड़ती रहती वहीं पोलैंड में। बेटा मत बोलो, मैडम मत बोलो, निकाल दी मैंने सारी मैडम गिरी। जिंदगी कई कहानियों का गुलदस्ता होती है। हर मुकाम अपनी खुद की कहानी लिखता है। कुछ कहानियां इंतजार करती है बाहर आने का, कुछ कहानियां शोर मचाती है जो हर किसी को सुनाई देता है। यह है मेरी कहानी, जो ख़त्म होके भी मेरी बेटी के जरिए आगे बढ़ती रहेगी। जिंदगी जितनी भी छोटी हो, जियो ऐसे कि तुम्हारे जाने के बाद भी सबके चेहरे पे तुम्हारी यादें सिर्फ मुस्कुराहट लेकर आए।
सर, सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। शायद बहुत बड़ा क्राइम कर रही है वो। किसने क्या किया और आप कौन हैं? सर, मेरा नाम विशाखा और मर्डर हुआ है सर। 1 या 2 नहीं, शायद उससे भी ज्यादा सर, लेकिन कोई पकड़ नहीं पा रहा। और आपने पकड़ लिया? नहीं सर, मैं भी नहीं पकड़ पाया, पर मुझे शक है वो ना हर काम एकदम सफाई से कर रही है सर, और मुझे लगता है ना कि आप भी नहीं पकड़ पाएंगे। मेरे सॉक्स कहाँ रखे हैं? आ रही है। बंद कर, मैं सॉक्स लेके आ रही हूँ। हाँ, जल्दी कर, लेट हो रहा है। पकड़, तू पहन, मैं कर रही हूँ। ये आई अब तक सो रही है, कब तक उठेगी? 10 बजे तक। तू रोज रोज एक ही सवाल क्यों पूछता है? चलो पापा, चलो जल्दी। क्या हुआ? पता नहीं, ये स्टार्ट नहीं हो रही है। लगता है आज ऑटो से जाना पड़ेगा। चलो, तुम ऑटो स्टैंड तक छोड़ दो, आ जाओ। चलो, धक्का मार छोड़ो। पापा, आज आपकी मीटिंग थी ना प्रोड्यूसर के साथ? हाँ है, तो देखते हैं प्रोड्यूसर को पसंद आती कि नहीं आती। आ जाएंगे। आप वर्ल्ड के बेस्ट राइटर हो। थैंक यू। पापा जल्दी चलो, लेट हो रहा है। अभी चल रहे हैं, मुझे भी तो जाना है। कौन है? आप हैं क्या? हाँ, तुम कितने बजे आई आज? 3 बजे। आज जल्दी आ गई थी, पर आप क्यों पूछ रहे हैं? अरविंद, आज आप जल्दी आ गए। आप तो 11 बजे आने वाले थे ना? हाँ, वो 8 बजे वाली मीटिंग कैंसिल हो गई। प्रोड्यूसर और चैनल का लफड़ा चल रहा बस में कोई। कहीं जा रही हो तुम? हाँ, जरा मार्केट तक जा रही हूँ, बस जल्दी आ जाऊंगी। अच्छा, आपके लिए कुछ लाना है क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बच्चे आने वाले हैं, उन्हें भूख लगी होगी, खाना कौन देगा उन्हें? अरविंद, आज आप जल्दी आ गए हैं ना, तो आज आप बच्चों को देख लेना प्लीज। ओके। तृष्णा अपने पति मनोज से बहुत प्यार करती है, लेकिन एक दिन मनोज नींद से उठता ही नहीं है। तृष्णा डर जाती है और उसके गले से चीख निकल जाती है, और उसकी चीख सुनकर सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि मनोज की ऐसे अचानक से मौत कैसे हो गई। अरे बाबा, आज आप जल्दी आ गए। बाबा आई कहाँ पे? आई बहुत भूख लगी है। तुझे पता तो है कि आई रोज इसी टाइम पे मार्केट जा रही है, क्यों पूछता है? तो फ्रेश हो जा, मैं खाना लगाती हूँ, जा। ए यार,
पापा, आप नई कहानी लिख रहे हो? अरे बेटा हटो, अरे कुछ गलत टाइप हो जाएगा। तुम मेरी फाइनल शिफ्ट, तुम जाओ, तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाता हूँ। जाओ। आज नहीं अरविंद, तुम्हारी टी शर्ट ढूंढते ढूंढते ना मैं बहुत थक गई हूँ। गुड नाइट। टैक्सी से आती जाती हो, थक गई हो या कोई और बात है? कहना क्या चाहते हो? हाँ, अगर शक ही करना है ना तो मैं एक काम करती हूँ, किसी के साथ ना चली जाती हूँ। तुम्हारा ना रोज का हो गया है। अरविंद, मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। पापा, आई ऐसे कैसे हमको छोड़ के चली गई? वो ऐसा कैसे कर सकती है? हम उनके कुछ नहीं लगते हैं क्या? मत रुआ, मत। उसने तुम दोनों के बारे में भी नहीं सोचा। शो लाओ, मैं लगा देती हूँ। उठो। अरे उठो ना। अच्छा, ये कौन सा तेल है? ऑनलाइन मंगाया है, बोला है 3 हफ्ते में बाल वापस आ जाएंगे। ऐसे थोड़ा ना होता है। रिव्यूज पढ़े, दोस्तों ने बताया और बहुत लोगों ने रिकमेंड किया है। मुझे समझ में नहीं आता कि आपको ये सब करने की क्या जरूरत है। आप मुझे ऐसे ही पसंद है। कैसे? 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 आओ माँ, जीती रहो। चलो, सफर से थक गई हूँ। आई, इस बार जल्दी नहीं जाना है, ठीक है? और यहाँ किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे पता है। अच्छा सुनो बेटा, वो अपनी गांव की जमीन और घर वो सब मैंने तुम्हारे नाम कर दिया। स्मिता ताई को कुछ नहीं दोगे? उसे क्यों देना? वैसे भी हमारे यहाँ बेटियों को कुछ नहीं दिया जाता। आइस चाय। ये कैसी चाय बनाई है? चीनी कम है, अदरक भी नहीं डाला इसमें। ये लो, फिर से चाय बना के लेके आओ, अदरक डाल के। अदरक डाल के और जब पत्ती डाल के अच्छे से उबालना उसे। जी।
चंद्रेश उठिए, ऑफिस नहीं जाना है क्या? चंद्रेश, 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 चंद्रेश। चंद्रेश, 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 चंद्रेश। क्या हुआ बेटा? क्यों रो रही हो? चंद्रेश कुछ बोल नहीं रहे, सांस नहीं ले रही है। क्या? चंद्रेश, चंद्रेश, क्या हुआ मेरे बेटे को? आपके पास क्या प्रूफ है कि मर्डर हुआ है? सिर्फ शक के बिना पे इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा सकता। आप ये बताइए कि आपने पकड़ा कैसे और आपका इस क्राइम से रिश्ता क्या है? 1 महीने पहले जिसकी डेथ हुई थी ना सर, वो मेरा भाई था। और मुझे ऐसा लगता है ना कि उसके फियोंसे ने उसका मर्डर किया है सर। क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे बिना आई के? दादा, तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा आई के साथ? वो तो यहाँ कितनी खुश थी। मेरे फ्रेंड्स कह रहे थे कि हमारे आई को बाबा नहीं मारा है, वो खुद से कहीं नहीं गई है। पुलिस को तृष्णा मर्डर केस क्लोज करना पड़ा क्योंकि उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। बेटा, ये तुम्हारी नई आई है। ये इतनी शातिर औरत काम क्या करती है? हॉस्पिटल में हेड स्टाफ है सर। तो पिछले 5 साल में किसी को डाउट नहीं हुआ ये मर्डर पे मर्डर किए जा रही है? वही तो सर, किसी को कुछ नहीं पता चल रहा है। इससे पहले किसी और की जान जाए ना सर, आप प्लीज उसे पकड़िए। देखो विशाखा, कानून हमें इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम किसी को भी अरेस्ट कर लें। सबूत चाहिए होगा। तो सर सबूत ढूंढिए ना, इसलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। अच्छा, कमाल है, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये तो मेरी तरफ से भी हाँ है। अरे वाह, तो लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। हाँ हाँ, ठीक है, फिर मैं भी अपनी तैयारी शुरू करता हूँ। अब चलिए, मैं आपको छोड़ के आता हूँ बाहर। मैं जी। पापा, मुझे ये शादी नहीं करती। मैं इस घर में कहीं कोने में पड़ी रहूंगी, मैं सब काम करूंगी, लेकिन उस आदमी से मेरी शादी मत कराइए बाबा प्लीज। क्यों नहीं करेंगे तुझे उससे शादी? सरकारी नौकरी है और हाँ, ऊपर से वो दहेज भी नहीं ले रहा है। और दिक्कत क्या है बेटा? तेरी आई ने इतना अच्छा रिश्ता ढूंढा तेरे लिए और तुझे उसकी कोई कदर नहीं है। तो आप क्यों सुन रहे हो इनकी बात? वैसे भी ये मेरी असली आई नहीं है, मुझे मेरी असली आई चाहिए। खबरदार, जो इत्कार में आज के बाद उसका नाम भी लिया तू। बेवफा थी तेरी आई, अरे घर मर्दों के साथ देखा है मैंने खुद अपनी आंखों से उसे। क्या किया तेरी आई ने? क्या किया मेरे लिए? मेरे लिए किसके लिए? चले गए जो छोड़कर ना, लिख कर चिट्ठी। और सुन, ये जो निशा है ना, यही तेरी असली आई है। अरे लेके जाओ इसे।
क्या हो रहा है? आई मंदिर गई है। कीर्तिका, मैं डॉक्टर से मिलके आ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मुझ में कोई दिक्कत नहीं है, पार्टनर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। रिपोर्ट्स में क्या आया है? रिपोर्ट्स में क्या आया? थोड़ा काउंट कम है, बट ये बहुत नॉर्मल सी बात है यार, आजकल स्ट्रेस से होता है। बट तुम अपना ट्रीटमेंट कराना शुरू कर लो। ट्रीटमेंट? किस चीज का ट्रीटमेंट? डॉक्टर ने तो मेरे सारे रिपोर्ट्स तो हमें बताए हैं। तो डॉक्टर बदल लो ना यार। फिर आई ने जान ले रखी है, 2 साल हो गए, बच्चा कब होगा, बच्चा कब होगा। और आई कह रही कि अगर कीर्तिका से नहीं हो रहा दूसरी शादी कर ले। कीर्तिका, मैंने आई को समझा दिया है कि मुझे नहीं कर रही दूसरी शादी यार। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बट तुम भी तो समझो ना। मैं समझती हूँ, कोई सॉल्यूशन निकालती हूँ। कल डॉक्टर को दिखाओ दो तुम। आई लव यू। आई लव यू टू। ये क्या हो गया नितिन? क्या हुआ बेटा? तुम इतना चिल्ला क्यों रही थी? माजी देखिए उठ गए माजी। नितिन, नितिन, नितिन क्या हुआ? नितिन, नितिन, नितिन। बस बेटे, मत रो, कुछ नहीं होगा नितिन का। हाँ, He is dead. हार्ट अटैक था, 3 से 4 घंटे हो चुके। Excuse me. बेटा क्या हुआ? बाबा रात को हार्ट अटैक आ गया उनको, हमें पता ही नहीं चला। हार्ट अटैक? आई होती मेरे साथ। I miss her so much. आप मुझे छोड़ के चले जाते, पहले आई ना, और अब नितिन। विशाखा, चंद्रेश और नितिन की मौत नेचुरल थी। दोनों को डेड डिक्लेयर करने वाले डॉक्टर से मैंने बात की। देखो, अगर मर्डर होता तो बॉडी पे स्ट्रगल के मार्क्स होते या खून में कोई एलिमेंट होता, लेकिन सारे पैरामीटर्स वही थे जो हार्ट अटैक के केस में होते हैं। सर, उसके दोनों हस्बैंड्स की एक ही तरीके से मौत हुई। इसमें आपको कोई गड़बड़ नहीं लगती है? गड़बड़ नहीं है, कोइंसिडेंस। सर, आंखों देखा सब कुछ सही नहीं होता। देखिए, आपने अपना भाई खोया है, हम आपका दुख समझते हैं। हम आपको सहानुभूति दे सकते हैं, लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर भविष्य में आप कोई ठोस सबूत जुटा पाती है तो बेझिझक यहाँ आइए। बाबा, आपको याद है मिलिंद दादा कृतिका से कैसे मिले थे? बाबा प्लीज बताइए क्या हुआ था।
अमेरिका में थी और मुझे कुछ नहीं पता है। ये 4 महीने पहले की बात है। आई बाबा, ये कृतिका है, वो जो गरीबों के लिए फ्री वाली क्लिनिक चलती है ना, एक भरोसा क्लिनिक, वो इन्हीं की है। ये तो बहुत अच्छा काम है बेटा। हाँ बिटिया, बहुत से गरीब लोगों की दुआएं हैं तुम्हारे साथ। थैंक यू आंटी। मैं बस थोड़ी सी मेहनत करती हूँ, बाकी गवर्नमेंट हेल्प कर देती है, और पैसा है तो निक्का में लगाती हूँ। वैसे मिलन, कृतिका के बारे में पहले कभी बताया नहीं तुमने कि कैसे मिले तुम लोग? बाबा, मैं इंस्ट्रूमेंट सप्लाई करने कृतिका के क्लिनिक गया था, बस तभी मुलाकात हुई थी। फिर मैंने उन दोनों की सगाई करवा दी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक 1 महीना पहले। कहाँ जा रहे हो? वो मैं कृतिका से बात करने जा रहा हूँ बाबा। क्या बात है बेटा, गुस्से में लग रहे हो? अरे 1 महीने में तुम दोनों की शादी है, अभी से झगड़ रहे हो? मैं आता हूँ बाबा। फिर मिले तो वापस नहीं आया तो कृतिका का फोन। हेलो पापा, पापा आप जल्दी आ जाइए, मिलिन सांस नहीं ले पा रहे हैं। डॉक्टर ने हार्ट अटैक बताया था। बेटा, कोई ऐसी बात है जो तू हमें बताना चाहती है? जो नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? पिछले 5 सालों में मिलिंद चौथा लड़का। पहले विकास, चंद्रेश, फिर नितिन और मिलिंद। तो आपको लगता है सबको मैंने मारा है? नहीं बेटा, हम ऐसा नहीं सोच रहे, पर बाकी लोग सोच रहे हैं। प्रूफ है किसी के पास? नहीं ना, तो मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ, यही है मेरी आई। मैं कितने सालों से ढूंढ रही थी, कहाँ मिली? हैदराबाद। जी कहिए। आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं, कौन? मैं आपकी बेटी कृतिका। कृतिका? कब से मैं आपको ढूंढ रही थी। आई एम सॉरी कृतिका, तुम्हें मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई। कोई बात नहीं। आप यहाँ अकेले रहती हैं? और ये घर मेरे एक्स हस्बैंड का है। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ। आपको कभी मेरी याद नहीं आई? आई, बहुत आई, तुम्हारी और आरव की भी। पर अरविंद के साथ मैं उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में दोबारा वापस नहीं जाना चाहती थी। तो आप मुझे बुला लेती। आपको पता है कि एक लड़की के लिए अपनी आई के बिना जीना कैसा होता है? मैं मजबूर थी कृतिका, एंड आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब तो हम साथ रहेंगे ना? नहीं कृतिका, मैं बहुत सालों पहले उस जिंदगी को छोड़कर आई हूँ। अब तो बस इस घर में शांति से मरना चाहती हूँ। अब जाओ तुम यहाँ से, और हाँ, किसी और को लेकर मत आना, कोई फायदा नहीं होगा, प्लीज।
कृतिका की पहली शादी 2016 में विकास के साथ हुई। कृतिका ने विकास को छोड़ दिया क्योंकि वो ऑब्सेसिव और पॉजेसिव किस्म का आदमी था। दूसरा हस्बैंड चंद्रेश टेक्सटाइल मिल में काम करता था। एक रात अचानक हार्ट अटैक आने से मर गया। तीसरा हस्बैंड नितिन मल्टीनेशनल कंपनी में HR हेड, उसे भी एक रात अचानक हार्ट अटैक आया। नितिन 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 क्या हुआ नितिन? अब दूसरे हस्बैंड चंद्रेश की मां ने चंद्रेश और कृतिका के नाम पे एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर की और तीसरे हस्बैंड नितिन के पास पुणे का एक फ्लैट बेचकर 1.5 करोड़ रुपए आया हुआ था। और हस्बैंड्स के डेथ के बाद पूरे पैसे कृतिका के अकाउंट में ट्रांसफर हुए। जैसे वो गरीबों की सेवा में खर्च कर रही है तो पैसा तो मोटिव नहीं हो सकता। लेकिन सर सोचने वाली बात यह है कि अगर कृतिका ने ये मर्डर्स किए भी हैं तो कैसे किए हम, पर हम पूछेंगे क्या? अब विशाखा ने मिलिंद की मौत को लेकर FIR दर्ज करवाई है, पूछताछ तो करनी पड़ेगी। हम जल्दी ही अपनी इस छोटी सी कोशिश को राज्य के बाकी के हिस्सों में शुरू करने वाले हैं। सरकार इस नेक काम में हमारी मदद कर रही है। एक आखिरी सवाल, क्या आप फिर से शादी करना चाहेंगी? पर्सनल क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसका आंसर दूंगी। ये सब जो मैंने बनाया है, इसे शेयर करने के लिए अगर कोई ऑनेस्ट, लॉयल और कमिटेड इंसान मिले तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक अच्छा पार्टनर सब चाहते हैं, और अगर मेरी किस्मत अच्छी हुई तो मुझे कमिटेड इंसान जरूर मिलेगा। नमस्ते। बताइए सर, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? आप खुद आए हैं तो जरूर कोई खास वजह होगी। एक FIR है आपके अगेंस्ट। FIR? आपके एक्स फियांस की बहन विशाखा ने फाइल की है। उसने आपका नाम लिया है। उसे लगता है कि मिलिंद की डेथ नेचुरल नहीं थी, उनका मर्डर हुआ है। अरे नहीं माँ जी, क्या कर रही हैं आप? आशीर्वाद तो मुझे आपका लेना चाहिए। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी अच्छी किस्मत हो। विशाखा को लगता है कि मिलिंद का मर्डर हुआ है, और आपको क्या लगता है? जिस दिन मिलिंद को हार्ट अटैक आया उस दिन क्या हुआ था? तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी पहले ही 3 बार शादी हो चुकी है? मिलिंद, मैं एक पब्लिक फिगर हूँ। ऑनलाइन मेरा पेज है, वहाँ सब इंफॉर्मेशन है। तुमने मुझे प्रपोज किया तो मुझे तो ऐसे लगेगा ना कि तुम्हें सब पता है। मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। तुम वर्जिन नहीं हो और मुझे ये बात पता नहीं थी। तो अब पता है ना, अब क्या करना है? अगर तुम्हें ये बात इतना ही अफेक्ट कर रही है तो हमें अलग हो जाना चाहिए। अभी शादी नहीं हुई है, तभी आसान रहेगा। बताओ क्या करना है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं प्यार करता हूं तुमसे। अलग होना भी मेरे लिए आसान नहीं है। मैं जानती हूँ मिलिंद, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। तुम्हें डिसाइड करना होगा। आई एम सॉरी। आई लव यू। फिर उस दिन वो खाते हुए गिर गए। अचानक कोई प्रॉब्लम थी उन्हें? पता नहीं सर, मिलिंद बहुत वर्कआउट किया करते थे और स्टेरॉइड्स भी लेते थे। मैंने मना भी किया था उनको। उन्होंने कहा कि वो बाद में छोड़ देंगे। सर, मैं समझती हूँ कि विशाखा US में थी, उसके लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो नहीं समझ रही कि मिलिंद के जाने का मुझे भी बहुत दुख है। मैडम, सब वेट कर रहे। ठीक है, हम चलते हैं। नितिन, चंद्रेश और मिलिंद, तीनों का बैकग्राउंड चेक करवाओ, देखो कुछ मिलता है क्या। सर इतनी पुरानी बात क्या ही पता चलेगा, पर हमारे पास तो डेड बॉडीज भी नहीं है, साबित क्या करेंगे? तब के तब देखेंगे। अगर विशाखा की बात में जरा सी भी सच्चाई है तो
तो कृतिका 3 मर्डर करके समाज की नजरों में मसीहा बन के हमारी आंखों में धूल झोंक रही है। सर जैसा आप सोच रहे, अगर वैसा है भी तो हमें अब तो ना क्राइम सीन मिलेगा, ना वेपन्स मिलेंगे, ना ही एविडेंस। मोटिव तो मिलेगा, वो तो बदला भी नहीं जा सकता। मोटिव पता लगा तो फिर सारी कहानी अपने आप खुल जाएगी। मिलिंद का पोस्टमार्टम मैंने ही किया था, कोई फाउल प्ले नहीं था उसमें। हाँ, उसने ड्रिंक किया था, उसकी वजह से उसके ब्लड में अल्कोहल पाया गया। और नितिन को मैंने ही डेड डिक्लेयर किया था, उसमें भी कोई फाउल प्ले नहीं। और जो आपने चंद्रेश की मेडिकल फाइल मुझे भिजवाई थी वो मैंने पढ़ी, उसके डॉक्टर से भी मेरे बात, उसमें भी कोई पॉइजन नहीं था और ना ही कोई कार्डिक अरेस्ट रिड्यूस करने की कोई मेडिसिन थी, सब क्लीन। अरे श्योर? हाँ, मैंने खुद चेक किया सर। कुछ नहीं मिल रहा, बॉडीज भी नहीं है जिन्हें एग्ज्यूम कर सके। फाइनेंशियल्स में कुछ? सर कुछ भी नहीं। जैसे कि मैं पहले से पता है, कृतिका समाज सेवा में, उसने अपने एनजीओ के थ्रू कई परिवारों को स्पॉन्सर भी किया है। उनके बच्चों की पढ़ाई, महीने के घर का खर्च उसी का एनजीओ उठाता है। मोटिव पैसा तो नहीं है, एक बार मोटिव पता लग जाए ना तो फिर आगे का रास्ता भी मिलेगा। सर मोटिव जो भी रहा हो, इस तरह 3 मर्डर्स करना, वो भी अपने हस्बैंड और मंगेतर का, सर मुश्किल लगता है। कुछ तो है सूरज, जहाँ तक हम पहुँच नहीं पा रहे। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि विशाखा की बात पे विश्वास करके हम जल्दबाजी में कोई कदम उठा रहे हैं, क्योंकि हमने बिना किसी सॉलिड ग्राउंड्स के कृतिका के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की तो बैकफायर भी हो सकता है, क्योंकि अच्छी खासी मीडिया कवरेज होगी। हस्बैंड की फैमिली से बात कर, जो बात विशाखा के मन में उठी है हो सकता है वो किसी और के मन में भी उठी हो, लेकिन बिना किसी सबूत के उन्होंने चुप रहना प्रेफर किया हो। विशाखा के फैलाए भ्रम पे कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया हमने। जी सर, मुझे भी लगता है कि अगर कृतिका ने मर्डर्स किए होते कोई ना कोई सुराग तो जरूर छोड़ती। यहाँ तो सब कुछ क्लीन, फिर केस क्लोज करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। बाबा, आप लोगों के जॉइंट पेन कैसा है? पहले से बेहतर है? पहले से और ज़्यादा बढ़ गया। क्या कर सकते हैं, उम्र भी हो गई है। मेरे पास इलाज है इसका। अभी कुछ पेशेंट्स पे ट्राई किया है, लेकिन 100% रिजल्ट है। जर्मनी से मंगवाया है, आप लोगों पे ट्राई करती हूँ। सर, कृतिका पहले जहाँ काम करती थी, मैं उस हॉस्पिटल में चंद्रेश के केस के बारे में पता करने गया था। सभी से बात भी हुई और ये भी पता चला कि वहाँ एक वार्ड बॉय था, अविनाश नाम का, जो 3 साल पहले अचानक गायब हुआ। पता नहीं सर, वो बोर्ड बॉय तो काम पर आना बंद कर दिया था। फिर बाद में मैंने भी काफ़ी पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ पता चला नहीं सर। वो रहता कहाँ? हॉस्पिटल क्वार्टर्स में ही रहता था, लेकिन एक दिन वो कहीं चला गया। एक्चुअली उस समय हॉस्पिटल में चोरी भी हुआ था, तो मुझे ऐसा लगा शायद चोरी उसी ने की है। क्या क्या चुराया गया? इतना तो याद नहीं सर। हाँ, लेकिन हमने लोकल पुलिस में कंप्लेंट जरूर किया था। सिरिंजेस, ग्लव्स और सलाइन बॉटल्स। कोई क्रिटिकल मशीन या ड्रग्स चोरी हुई क्या वो देखो। सर एक मॉनिटर और एक X15 गैस सिलेंडर। X50? सूरज, ये कृतिका के बचपन में कोई इंसिडेंस हुआ था ना? क्या हुआ था? सर कृतिका की माँ सविता अपने पति अरविंद और दोनों बच्चों को छोड़ के चली गई थी। कृतिका तब शायद 14 साल की थी। मैंने पड़ोसियों से बात की, उन्होंने कहा कि सविता काफ़ी अजीब सी औरत थी, अपने बच्चों से भी लगाव नहीं था। ये जो सारा रायता फैला है, ये सविता का तो काम नहीं। जरा पता करो सविता है कहाँ। सर ये तो बहुत पुरानी बात है। सविता कहाँ गई होगी क्या पता नहीं जिंदा होगी भी या नहीं। सबके जाने का वक्त आता है, इनका भी आ गया। सर एक बैंक अकाउंट मिला है जो सविता के पैन नंबर से लिंक्ड है। एड्रेस हैदराबाद का। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कृतिका पिछले हफ्ते हैदराबाद गई थी। हैदराबाद पुलिस से कांटेक्ट करो। सर
X15 सिलेंडर चोरी हुए हैं और वो वार्ड बॉय मिसिंग है। मुझे वो वार्ड बॉय हर कीमत पे चाहिए। सर लोकल पुलिस ने उस वार्ड बॉय को ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो मिला नहीं। लेकिन सर उस वार्ड बॉय का हमारे केस से क्या कनेक्शन हो सर? जोशी कृतिका ने 3 मर्डर किए। जानते हो कभी किसी को उस पर शक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो वेपन यूज हुआ वो ऑर्डिनरी नहीं था। हेलो, क्या? सर हैदराबाद पुलिस सविता के घर गई। चलिए मैडम, खेल खत्म हुआ। ये क्या बकवास है? आपको एक बार समझाया, आपको समझ में नहीं आया? जानती मैं कौन हूँ? पहले नहीं जानते थे, अब जान गए। चलिए, प्रूफ है हमारे पास। प्रूफ? कैसा प्रूफ? मुझे ही बताइए। X15 गैस सिलेंडर। ये गैस लंग्स में जाते ही ऑक्सीजन सप्लाई को काट देती है और हार्ट रुक जाता है, यानी हार्ट अटैक आता है। और इसीलिए चंद्रेश, नितिन और मिलिंद की मौत में कोई एबनॉर्मलिटी नजर नहीं आई। किसी को शक नहीं हुआ कि उनकी मौतें नेचुरल नहीं थी, बल्कि तुमने मारा था इन तीनों को। और ये जो तुम एनजीओ के जरिए गरीब परिवारों को स्पॉन्सर करती हो, बच्चे की पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा, हेल्थ केयर का खर्चा, इसमें तुम्हारा एक एक्म्प्लिस वार्ड बॉय है जिसने पहली बार 4 साल पहले तुम्हारे लिए X15 गैस का सिलेंडर चुराया था। और जिसको चुप रहने का हर महीने तुम पैसे चुकाती हो, उसको भी पकड़ लिया हमने। और मैंने ये सब क्यों किया है? पैसों के लिए ना। चंद्रेश का अफेयर था ऑफिस की सेक्रेटरी के साथ। नितिन बच्चे के लिए दूसरी शादी करना चाहता था और मिलिंद ने तुमसे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। ये तीनों दूर जा रहे थे तुमसे, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में तुम्हारी आई तुम्हें छोड़कर गई थी। आई के वजह से हुआ ये सब। आई मुझे छोड़कर चली गई थी, इसलिए उसके बाद मैंने किसी को मुझे छोड़ के जाने नहीं दिया। X15 गैस सुंगाकर मार दिया। ये क्या है कृतिका? एक जर्मनी से ट्रीटमेंट मंगवाया है, 4 सेशंस में बाल आ जाएंगे। सच में? इससे ना 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है। कुछ जर्मनी के साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया है। देखो ना, मैं भी तो अपना इलाज करवा रही हूँ ना, एक बार से भी ट्राई करते हैं प्लीज। आई के साथ क्या किया? अब जाओ तुम यहाँ से।